दोस्तों ये जो सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 3 रुपया बढ़ाया, मैं आपको दिखाता हूं। हर स्टेट के अंदर ये देखिए डीजल का भाव है, ठीक है। स्टेट वाइज आप देखिए हर स्टेट में लगभग 3 रुपया पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ चुका है। ये डीजल का है और ये आपका पेट्रोल का प्राइस है। ये सारी स्टेट्स के अंदर 3-3 रुपए सरकार ने बढ़ा दिया। अच्छा, लोगों को लग रहा है सिर्फ 3 रुपये तो बढ़ाया, 3 रुपए से क्या फर्क पड़ता है। आज मैं आपको बताता हूं, गवर्नमेंट की प्लानिंग सिर्फ 3 रुपए बढ़ाने की नहीं है। गवर्नमेंट कम से कम 16% का प्राइस हाइक करने वाली है। अब 16% का मतलब हो गया 15-16 रुपया बढ़ने वाला है। अब आपको एक सवाल आएगा, ये गवर्नमेंट ने एक बार में क्यों नहीं बढ़ाया अगर 15-16 रुपये बढ़ने वाला है। क्योंकि अगर एकदम से 15 रुपया गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल का बढ़ा दिया तो आप लोग प्रोटेस्ट करने उतर जाओगे सड़कों पर। गवर्नमेंट कह रही है बढ़ाना तो ही, बट धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो आज हो सकता है 3 रुपये बढ़ाया, फिर कुछ दिनों में आपको 2 रुपये बढ़ा हुआ दिख जाए, फिर आपको देखिए फिर से 1 रुपया बढ़ गया। आपको कहे 1 ही रुपये तो बढ़ा है, क्या फर्क पड़ता है। बट ये 1-2 रुपये करके ये बढ़ा देंगे पूरा 15-16 रुपये। ये गवर्नमेंट की पूरी प्लानिंग है और देखिएगा ऐसा ही होगा। बट अगर ये एकदम से हुआ, अचानक से हुआ, तो स्टॉक मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश आ सकता है। क्यों क्रैश आ सकता है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले तो ये फिगर आती है, ये 16% कैसे बढ़ाया जाएगा। अगर आप देखोगे 1 साल के अंदर हमारा रुपया कितना कमजोर हुआ है, तो अगर 1 साल पहले देखें तो डॉलर का प्राइस था 85 और आज हो चुका है 96। सो 85 से 96 हो गया 1 साल के अंदर डॉलर। अब उसके साथ अगर आप ये देखें कि ये जो क्रूड ऑयल है ये कितना बड़ा है। अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूं तो क्रूड ऑयल 1 साल पहले सिर्फ $70 पर बैरल था, अब ये 114 तक पहुंच गया है। तो यहां पर ये 60% का इजाफा है। एक तो 60% क्रूड का दाम बढ़ गया, ऊपर से हमारा रुपया टूट गया। तो यहां पर गवर्नमेंट ने कम से कम प्री वॉर लेवल पर भी पहुंचने के लिए 16% ऑयल की कीमतों को बढ़ाना पड़ेगा। ऑल्दो गवर्नमेंट ने भी बीच में आपको पता ही होगा कि कस्टम और एक्साइज ड्यूटी हटा दी थी जिससे तेल की कीमतें ना बढ़े, बट गवर्नमेंट कब तक कर पाएगी। गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, पैसा चाहिए, तो भाई वो इन्फ्लेशन को आपकी जेब पर पास ऑन करेंगे, मतलब पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ेंगे। बट अगर ये अचानक से हुए तो मार्केट इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी। आज आप एक पार्ले जी का बिस्किट लेने जाते हैं, तो आज अगर वो 10 रुपए का है और पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो कल ही क्या पार्ले जी का बिस्किट 11 या 12 रुपए का हो जाएगा। आपको एकदम से तो नहीं होगा। तो ये क्या होगा, गवर्नमेंट जैसे ही प्राइस हाइक करती है पेट्रोल के, कंपनीज का घाटा हो जाता है। अब कंपनीज को मुनाफा कम होगा तो शेयर का प्राइस टूटेगा, बिल्कुल क्लियर है। अब आप इसे समझिए, ये प्राइस बढ़ना हमारे शेयर मार्केट के लिए क्यों खतरनाक है। क्योंकि एक तो लॉजिस्टिक्स की कीमतें बढ़ जाती हैं। मतलब अगर कोई भी सामान, पार्ले जी का बिस्किट ही सही, एक फैक्ट्री से निकलकर एक दुकान पर जाना है तो उसमें भाड़ा लगता है ना भाई, डीजल लगेगा, ट्रक में जाएगा। तो अगर ट्रक में जाएगा, भाड़ा लगेगा, तो वो पैसा कौन देता है, कंपनीज देंगी, वो अपने मुनाफे से देंगी, उनका मुनाफा कम हो जाएगा। तो पेट्रोल और डीजल बढ़ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। दूसरा, इससे फूड की, आपका जो फ्रूट और वेजिटेबल है वो कहाँ पर कोई किसान उगा रहा होगा, मंडी से आ रहा होगा, वो आपके घर तक पहुँचता है, तो उसमें बहुत ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होता है। वो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ गई तो आपकी जो फल सब्जियाँ, इंडिया के अंदर तो प्याज के रेट बढ़ने से तख्ता पलट हो जाते हैं। तो आप मान के चलिए प्याज टमाटर सबके रेट बढ़ने वाले हैं। आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ये महंगे होने ही वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही महंगाई बढ़ती है, अब इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन जैसे ही बढ़ता है, सरकार एक कदम लेती है, हमारे आरबीआई एक कदम लेता है। आरबीआई क्या करता है, वो कहता है कि मैं रेपो रेट बढ़ा रहा हूँ। अब ये रेपो रेट क्या होते हैं, शॉर्ट में बताता हूँ। आप अगर आज एफडी में पैसा रख रहे हैं तो आज आपको 7% मिल रहा है। आरबीआई कहेगी कि भाई मैं रेपो रेट बढ़ा रही हूँ, आपको 8.5% मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं ठीक है, हम रेपो रेट बढ़ाने की वजह से हम अपना पैसा सेफर इंस्ट्रूमेंट जैसे कि एफडी या बॉन्ड्स उसमें रखेंगे, और वो अपना पैसा निकालते हैं स्टॉक मार्केट से। लोग अपना पैसा निकालते हैं गोल्ड से। सो ये जो रिस्की एसेट्स हैं इनसे पैसा निकलता है और सेफर एसेट्स में पैसा जाता है। ये तो हुआ एक चीज। अब जैसे ही स्टॉक से पैसा निकलेगा तो स्टॉक मार्केट गिर जाएगी। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे ही रेपो रेट बढ़ता है, लोन महंगे हो जाते हैं। अब लोन महंगे होने से क्या होगा, कोई भी अगर महंगा लोन देखेगा तो कहेगा चलो लोन नहीं लेगा। लोन ना लेने से जो कंपनीज हैं वो एक्सपैंड नहीं करती। अब कंपनी के पास खर्चा करने के लिए कम पैसा होता है, तो वो आप इनडायरेक्टली समझिए क्या करती है, अपनी कॉस्ट कटिंग करती है। अब कॉस्ट कटिंग करने के लिए वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी निकाल देती है, तो लोगों की जॉब्स भी जाती हैं। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
अब एक तो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई ना बढ़े इसके लिए रेपो रेट आरबीआई बढ़ा देता है, ठीक है। आरबीआई जैसी रेपो रेट बढ़ाएगा, बोरिंग महंगी हो जाएगी, कंपनीज के लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा लोन लेना, और इससे होता क्या है कि नेगेटिव सिग्नल है स्टॉक मार्केट के लिए, लोगों की जॉब भी जाती है। तो यहां पर आप समझो वो क्या रहा है, सबसे पहले तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, हमारी महंगाई बढ़ेगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, कंट्री की जो ग्रोथ है वो नीचे जाएगी क्योंकि एक्सपैंड करने के लिए पैसा नहीं है। और तीसरी प्रॉब्लम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट है नहीं। अब यहां पर प्रॉब्लम यह आ रही है कि एम्प्लॉयमेंट है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ग्रोथ है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो इसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, कि ग्रोथ भी रुक गई है और महंगाई भी बढ़ रही है। और ये हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर आप देखोगे आज हमारा इंडियन मार्केट परफॉर्म कर ही नहीं रहा है, पिछले एक साल से गिरता जा रहा है, ठीक है। बट अगर आप यूएस की मार्केट देखते हैं, नैस्डैक दिखाता हूं आपको, तो भाई ये तो कल भी ऑलमोस्ट 1% ऊपर थे, एक साल में 38% ऊपर है। तो यूएस की मार्केट भाग रही है, इंडिया की मार्केट गिर रही है, हमारा रुपया कमजोर हो रहा है, विच इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। और फिर ये गवर्नमेंट का पेट्रोल डीजल हाइक करना, भाई साहब ये मतलब दो धारी तलवार हो गई है। अब आपको ये तो समझ आ गया कि भाई ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब इससे हो क्या रहा है, जो ऑयल कंपनीज हैं उन्हें भी लॉस हो रहा था, ठीक है। जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ेगा क्योंकि एक तो रुपया कमजोर हो रहा है, ऊपर से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो और ज्यादा बढ़ेगा, कंट्री के लिए भी खतरा, ठीक है। इसके साथ साथ रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, स्टैगफ्लेशन का रिस्क मैंने आपको बता दिया, इंडस्ट्रीज की इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, और कंज्यूमर का एक नेगेटिव सेंटिमेंट हो जाता है कि भाई एक तो पेट्रोल डीजल बढ़ चुका है, चीजें महंगी हो गई हैं, तो चीजें महंगी होने की वजह से कस्टमर खरीदता भी नहीं है। तो ओवरऑल ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत बेकार साइकिल है। बट इस बेकार साइकिल के अंदर मार्केट गिर रही है, तो क्या करें। आप हमेशा यही क्यों सोचते हो कि मुझे सिर्फ शेयर्स खरीदने हैं। अगर आज आप देख रहे हो कि आज क्रूड ऑयल का भाव ऊपर जा रहा है, सो ये देखिए, ये आपका क्रूड ऑयल है, ठीक है। सो ये मैं बाइनेंस पर आपको दिखा रहा हूं, आप 24/7 365 डे, सैटरडे संडे भी मार्केट ओपन होती है, तो कोई भी मतलब न्यूज आएगी तो सैटरडे संडे आएगी, आपको पता ही है। अब अगर आप देखोगे क्रूड ऑयल का जो भाव बढ़ रहा है, ठीक है, इससे आप ट्रेड भी कर सकते हो। क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, इंडियन मार्केट नीचे जा रही है, तो आप ट्रेड करके भी तो पैसे कमा सकते हो। कैसे, आपको जाना है बाइनेंस के ऊपर, और यहां पर आप क्रूड ऑयल के अंदर बाइंग और सेलिंग बिल्कुल कर सकते हो। और क्योंकि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी है, कई सारे ट्रेडर्स वॉलेटिलिटी को पसंद करते हैं। सो आपको यहां पर मैं दिखा देता हूं। आप जैसे यहां पर जाएंगे, ठीक है, तो आपको सबसे ऊपर बाइनेंस के ऊपर यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर जैसे किसी भी ट्रेडर को देखते हैं और आप कॉपी बटन पर क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पर उन्हें मिनिमम अमाउंट से भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको उनका 7 दिन का पीएनएल भी दिखता है, और जो वो ट्रेड्स लेंगे सेम आपके अकाउंट में ट्रेड लगनी शुरू हो जाएगी। तो इससे क्या हो सकता है, आप अच्छे ट्रेडर्स को कॉपी करके पैसे बना सकते हो। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि बाइनेंस का इस वक्त एक गिव अवे चल रहा है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में बाइनेंस का एक लिंक दे रहा हूँ। आप $19,800 कमा सकते हैं। ये इनका कैंपेन चल रहा है 19,800, विच इज अनबिलीवेबल। मतलब इतने डॉलर्स यहाँ पे मिल सकते हैं, इनका कैंपेन ही है। सो ये $19,800 आपको मिलेंगे कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक है बाइनेंस का, उसके थ्रू आपको बाइनेंस पर अकाउंट ओपन करना है। उसके बाद अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। फिर आपको रिवॉर्ड्स हब का वाला जो सेक्शन है वहां पे जाना होगा, और वहां पर आपको कुछ सिंपल से टास्क मिलेंगे जो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको $19,800 चाहिए तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपको $100 डिपॉजिट करने पड़ेंगे और यहाँ पे ट्रेड लेना पड़ेगा। तो जैसे आप डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं तो डिपॉजिट पे आपको P2P ट्रेडिंग दिखेगी, और P2P में यहाँ पर जो शील्ड लिखी है ना, इन शील्ड मर्चेंट से आप इनको यूपीआई करिए, आप इनसे USDT खरीद सकते हैं। तो आपके पास $100 आपने डिपॉजिट कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने वहां पर ट्रेड लेना है। तो आप ट्रेड लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, $100 तो आपको स्ट्रेट अवे मिल जाएंगे। तो $100 का आपका रिवॉर्ड वहां पे मिल जाता है। उसके बाद आपको फेज 2 के अंदर कुछ टास्क कंप्लीट करनी पड़ती है, जिसके अंदर आप $19,700 और कमा सकते हैं। तो टोटल इनका स्ट्रक्चर ये है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में तो सिर्फ $100 मिलेंगे, वो तो आपको इजीली मिल सकते हैं। और उसके बाद जो फेज 2 के अंदर टास्क है उन्हें कंप्लीट करके आप $19,800 एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। अब ये जो $19,800 है ये आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं। पहली बात तो देखो, जो बाइनेंस है
वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, तो एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। दूसरी चीज मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, उस पर जो जाकर लोग साइन अप करेंगे स्टार्टिंग के 1000 लोगों को ये गिव अवे मिलने वाला है। तो आप इस गिव अवे के लिए डेफिनेटली पार्टिसिपेट कीजिए, लिंक नीचे है। तो जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं बिल्कुल वैसी ट्रेडिंग कीजिए और आप डेफिनेटली ये रिवॉर्ड भी विन कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहां से हम इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए भी ले लेते हैं। देखो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, हमारी इकोनॉमी इस वक्त पेन में है, और अगर गवर्नमेंट इस तरीके से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हाइक करेगी तो ये भी मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा, मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करेगी। बट यूएस मार्केट ऊपर जा रही है। बिनांस के प्लेटफॉर्म पर एक और अच्छी चीज क्या है कि आप यहां पर मतलब जो ट्रेडिंग करते हो, ये आप एप्पल, नेटफ्लिक्स, Amazon, गूगल, ये सारे यूएस स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो क्रिप्टो के अलावा। सो बिनांस पर जाके आप अकाउंट खुलवा लीजिए और थोड़ा स्टॉक मार्केट के अंदर विजिलेंट रहिएगा। आज सिल्वर के अंदर भी एक बड़ा मूव आया है। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो लगभग 5.5% सिल्वर आज टूट गई है। तो सिल्वर के जो ETFs थे भाई, ETF के अंदर तो आप अगर देखेंगे तो 8% तक का फॉल आया है, विच इज नॉट गुड फॉर द मार्केट अगेन। बट येस, मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी है और ट्रेडर्स को तो वॉलिटिलिटी चाहिए होती है। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो बिनांस के प्लेटफॉर्म पर जाके कर सकते हैं। बट आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको क्या लगता है, मार्केट यहां से ऊपर जाएगी या नीचे। वट एवर योर एनालिसिस कमेंट में जरूर बताइएगा। जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा उन्हें हमारी तरफ से जो हमारी बुक है वो गिव अवे में मिलेगी। तो आप डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा यहाँ से आपको क्या लगता है, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। एंड आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, यू गो सेल्फ मेड।